स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी कहानी बुक पढ़ाऊंगी। कहानी बुक का नाम है ताना बाना। चैप्टर 1 रंग बिरंगी तितलियां। चैप्टर 1 में है रंग बिरंगी तितलियां। इस कहानी के लेखिका है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस कहानी में लेखिका ने अपनी जीवनी के बारे में वर्णन किया है। आइए हम लोग इस कहानी को आज पढ़ते हैं। बचपन में हर कार्य में आनंद ढूंढना सबको बहुत अच्छा लगता है। अतुलित आनंद पाने के लिए कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। बचपना में सभी को कार्य का मतलब होता है काम करना। हर काम करने में, हर कार्य में क्या होता है? खुशी ढूंढना। आनंद का मतलब होता है खुशी। सभी लोग खुशी ढूंढते, मस्ती ढूंढते। जो काम मस्ती का होता है वो काम करने में क्या लगता है? हम लोगों को अच्छा लगता है। अतुलित आनंद पाने के लिए, अतुलित का मतलब होता है अत्यधिक। अत्यधिक खुशी पाने के लिए कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 3 की छात्रा थी। लेखिका बोल रही है कि ये बात उन दिनों की है जब लेखिका कक्षा 3 में थी। ठीक है। मेरे घर के पास एक सुंदर बगीचा था जहां ढेर सारी रंग बिरंगी तितलियां फूलों का रस पीने आती थी। लेखिका के घर के पास क्या था? एक सुंदर सा बगीचा था जहां ढेर सारी तितलियां, मतलब बहुत सारी तितलियां रंग बिरंगी फूलों का रस पीने के लिए वहां आती थी। ठीक है। मैं अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में खेलने जाया करती थी। लेखिका क्या करती थी? अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में, जो उनके घर के पास बगीचा था, वहां पे खेलने के लिए जाती थी। वैसे तो हमारी वानर टोली थी, लेकिन हम सब बच्चे फूल पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मेरे अधिकतर मित्र कक्षा में मेरे साथ पढ़ते थे। लेखिका के जो सारे मित्र थे उनके कक्षा में ही पढ़ते थे, उनको सहपाठी थी। और उन लोग क्या करते थे? पेड़ पौधे या फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। नीली, पीली, गुलाबी, सफेद अनेक रंग की तितलियां उस बगीचे में वसंत ऋतु से आना शुरू करती थी। वसंत ऋतु में ज्यादातर तितलियां फूलों का रस पीने के लिए आती है। और फूल भी वसंत ऋतु में खिलखिला उठते हैं। पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते आते हैं। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे क्या अच्छे दिखते हैं। ठीक है। और हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फूल फल एकदम पूरा लगे रहते हैं वसंत ऋतु में। तो उस टाइम क्या होता था? नीली, पीली, गुलाबी, सफेद अनेक रंग की तितलियां क्या आती थी? वसंत ऋतु में वहां बगीचे में आना शुरू कर देती थी। एक दिन मेरे मन में विचार आया, क्यों ना इन तितलियों को पकड़कर अपने पास रख लिया जाए और एक एल्बम तैयार किया जाए। लेखिका सोची कि जो तितलियों को देखकर उनका मन में विचार आया कि क्यों ना इन तितलियों को हम लोग पकड़ के अब एक एल्बम तैयार कर दें। मैंने अपने साथियों से इस विचार के बारे में चर्चा की। लेखिका क्या की? इस विचार के जो एल्बम में चिपकाने वाला विचार था वो अपने साथियों से मतलब उसके बारे में चर्चा की। ठीक है। सब बच्चे इसके लिए तैयार हो गए। उस दिन से हम रोज तितलियां पकड़ने और एल्बम में चिपका देते। उन लोग उस दिन से क्या करते थे? लेखिका और उसके जो मित्र थे रोज रोज तितलियों को पकड़ते थे और एल्बम में चिपका देते थे। ठीक है। उनके चिपके हुए पंखों का रंग दूसरे पृष्ठ पर लगता तो हम सब बहुत खुश होते। उनके जो चिपके हुए पंखों का जो रंग था वो क्या करता था? दूसरे पृष्ठ यानी दूसरे पेज पर लगता था तो उन लोग क्या होते थे? बहुत खुश होते थे। सारे बच्चे में प्रतियोगिता सी प्रारंभ हो गई। सारे बच्चे में मतलब प्रतियोगिता सी, मतलब एक प्रतियोगिता जैसा प्रारंभ होता है, मतलब शुरुआत। ठीक है। प्रारंभ का अर्थ है शुरुआत, मतलब शुरुआत आ गई, शुरू हो गई। ठीक है। देर तक तितलियां पकड़ना और कितनी पकड़ी उस विषय पर चर्चा करना। सभी बच्चे क्या करते थे? देर तक तितलियां पकड़ते थे और कितना कौन पकड़ा इस पर सब चर्चा करते थे कि कौन ज्यादा पकड़ा, कौन कम पकड़ा। इसके बारे में सभी बच्चे बातचीत करते थे। ठीक है। एक दिन विद्यालय में विज्ञान विषय का क्लास था। मैंने बड़े ही गर्व के साथ अपने एल्बम को अपने अध्यापिका को दिखाया। लेखिका क्या की? बहुत गर्व से
बहुत गर्व के साथ अपने अध्यापिका को एल्बम दिखाई। सोचा मैम उसे देखकर मेरी प्रशंसा करेगी। वो सोची कि अगर मैम इसको देखेगी तो मेरी प्रशंसा करेगी। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। लेखिका को लगा कि जब मेरी मैम एल्बम को देखेगी तो मेरी तारीफ करेगी और कक्षा में दूसरे छात्रों पर मेरा रौब पड़ेगा, मतलब दूसरे छात्रों पर अधिकार पड़ेगा। उन्होंने एल्बम देखी पर वह गंभीर रही। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इन तितलियों को कैसे और कहां से पकड़कर लाती हूँ। मैंने पूछी लेखिका से कि तुम इन तितलियों को कहां से लाती हो, कैसे पकड़ कर लाती हो। तब मैंने बताया मैम घर के पास वाले बगीचे से। लेखिका क्या बोली कि मेरे घर के पास जो बगीचा है वहीं से मैं पकड़कर लाती हूँ। गंभीर होकर उन्होंने कहा कल तुम और तितलियां पकड़कर लाओ, लेकिन एक ऐसे डिब्बे के भीतर जिसमें कुछ पत्ते टहनियां पड़ी हो एवं डिब्बे में छेद हो जिससे तितलियां सांस ले सके। मैम क्या बोली कि कल तुम तितलियां पकड़कर लाओगी और ऐसा डिब्बा में रखना कि उसके भीतर में क्या हो, कुछ पत्ते और टहनियां रहे, ठीक है, और डिब्बे में छेद कर देना जिससे तितलियां सांस ले सके। मैं और मेरे साथी छात्र बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब खुश हुए। लेखिका और लेखिका का जो मित्र थे वो क्या हुआ, बहुत खुश हुए और हम सबने विद्यालय की पढ़ाई के बाद तितलियां पकड़ने की योजना बनाई। और लेखिका और उसके जो मित्र हैं वो क्या किया, तितलियां पकड़ने की योजना बनाई, ठीक है। उस दिन ढेर सारी तितलियां पकड़ने की होड़ लग गई। उस दिन क्या हुआ, बहुत सारे तितलियां पकड़ने का मतलब लोग को उत्साहित हो गया। हर कोई सुंदर तितलियां पकड़कर ले जाना चाहता था। अगले दिन विद्यालय में विज्ञान के क्लास में अध्यापिका जी को सबने अपनी अपनी तितलियां दिखानी शुरू किया। अगले दिन जब सभी बच्चे आए तो अध्यापिका जी को विज्ञान की क्लास में सभी ने क्या किया, अपना अपना तितलियां को दिखाने लगा। उन्होंने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि सारी तितलियां जीवित होनी चाहिए। लेखिका ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया कि सभी तितलियां जीवित होनी चाहिए, कोई भी तितली मरनी नहीं चाहिए। हम सब ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था। सभी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि तितली जीवित हो, मरे नहीं। अध्यापिका जी ने मुझसे कहा कि कक्षा की खिड़कियां खोल दो और तुम सब एक डिब्बे लेकर यहाँ खड़े हो जाओ। अध्यापिका जी ने लेखिका से क्या बोला कि कक्षा की जो खिड़कियां हैं सभी उसको खोल दो और सभी अपना अपना डिब्बा लेकर मेरे पास आओ। हम सब ने उनके आदेश का पालन किया, ठीक है। आदेश का मतलब होता आज्ञा। सभी क्या किया, अध्यापिका जी का आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सबसे कहा इन डिब्बे के ढक्कन खोल दो और तितलियां को उड़ जाने दो। अध्यापिका ने क्या कहा कि इन जो डिब्बे को सारे ढक्कन, सभी का ढक्कन खोल दो और तितलियां को उड़ जाने दो। यह आदेश हैरान करने वाला था, लेकिन हम सबने वही किया। सभी को ये आदेश सुनकर क्या हुआ, सभी हैरान हो गए, लेकिन सभी ने उनका आदेश उनका आज्ञा को पालन किया, ठीक है। देखते ही देखते रंग बिरंगी तितलियां डिब्बों से निकलकर उड़ने लगी। देखते ही देखते क्या हुआ, जो रंग बिरंगी तितलियां थी वो डिब्बे से उड़कर क्या हुआ, पूरा उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे आकाश में इंद्रधनुष के रंग छा गए हों। ऐसा लग रहा था, जो तितलियां रंग बिरंगी तितलियां जब आकाश में उड़ रही थी तो देखकर ऐसा लग रहा था कि इंद्रधनुष आकाश में क्या है, इंद्रधनुष के रंग छा गए, क्योंकि सभी तितलियां रंग बिरंगी थी। अध्यापिका जी ने हम सबसे कहा, देखा ये तितलियां की मुक्त उड़ान है, जिसे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। इनका स्थान एल्बम में नहीं, इस हवा में है। एल्बम में चिपकाने से ये मर जाती है। अध्यापिका जी ने सबको क्या समझाया कि ये तितलियां मुक्त उड़ान है। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है, मतलब मुक्त उड़ान है, इन्हें आजाद रहने दो, जिन्हें तुम लोगों को रोकना नहीं चाहिए था। ये तितलियां मतलब स्वतंत्र रहेंगे तो ये उड़ेंगे। इनका स्थान एल्बम में नहीं, इस हवा में है। अध्यापिका जी बोल रहे हैं इनका स्थान एल्बम में नहीं है, हवा में है, ठीक है। एल्बम में चिपकाने से ये मर जाती है। एल्बम में चिपकाने से क्या हो रही थी, तितलियां सब मर जा रही थी। मेरी आंखों में अपने द्वारा की गई भूल के लिए आंसू आ गए। अध्यापिका के लेखिका की आंखों में क्या हुआ, जो उन्होंने भूल की थी उनका भूल के लिए आंसू आ गए, ठीक है। मेरे मित्र भी लज्जित थे। लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है।
मेरे मित्र भी लज्जित थे, मतलब उनका जो मित्र थे वो भी शर्मिंदा हुए। पहली बार एहसास हुआ कि हमें किसी भी जीव जंतु या पक्षी को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, मतलब हम लोगों को किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आकाश की ओर देखा कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई अत्यंत सुंदर लग रही थी। जब सभी बच्चों देखे आकाश की ओर तो जो रंग बिरंगी जो तितलियां उड़ रही थी वो बहुत सुंदर ही दिख रही थी। मेरी एल्बम से भी कहीं अधिक सुंदर, मतलब उनकी जो एल्बम में जो तितलियां जब उन लोगों चिपकाया था बच्चे लोग, उससे भी अधिक सुंदर कहाँ दिख रही थी? आकाश में, खुले स्वतंत्र में जब उन लोग उड़ रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी जीव जंतु या पक्षी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनना चाहिए, मतलब हमें किसी भी जीव जंतु को कैद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ओके स्टूडेंट।